गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करेंगे नाइन्थ क्लास पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया। आज की एक्सरसाइज पर यानी कि हम एक्सरसाइज 2.3 रीड करेंगे और वहाँ का जो पॉइंट है वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर जो थ्योरम है उसका जो बेसिकली जो फॉर्म है वो इस टाइप से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम प्रीवियस जो हमारी क्लासें होते हैं लास्ट क्लास है 8th 7th, वहाँ इसको हम नॉर्मली देख लेते हैं। ठीक है, तो यानी इस एक्सरसाइज पर हम एक डिवाइड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। एक पॉलिनोमियल का अदर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करेंगे और वहां से क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर। ओके, एग्जाम्पल 6 यहाँ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या है, डिवाइड p बाई px बाई gx वेयर p इक्वल टू तो क्या है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इक्वल टू 1 प्लस x। ओके, ये क्वेश्चन स्टूडेंट अब देखिए सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट है उन्हें डिस्कस करते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हर क्वेश्चन के लिए। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आपको अगर जो जैसे कि यहाँ पी एक्स और जी एक्स दिख रहा है, इनका जो सेटअप है अगर आपको सही दिया गया है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप इनको सही फॉर्म पर सेट करेंगे। कैसे, देखिए अभी सेट क्या दिया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, तो इसी फॉर्म पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एक गलत फॉर्म है। कैसे, सबसे पहली जो टर्म रही वो हाईएस्ट पावर, उसके बाद फिर लोएस्ट पावर, फिर लोएस्ट और लास्ट पर आएगा आपका कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर भी आप इसे ऐसे लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, तो ये सही फॉर्म है, इस फॉर्म पर आप चेंज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर स्टार्ट पर ही आपको ये फॉर्म गिवन है तो बेस्ट पोजीशन है। क्लियर है, अब सॉल्यूशन देखिए, हमारा जो सिंबल है उस टाइप से हम इन्हें सेट करते हैं। ठीक है, इनकी हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट फिर जो भी पोजीशन है फिर लास्ट पर कांस्टेंट वैल्यू, इस टाइप से हो गया। और यहाँ पर भी आपका क्या है, हाईएस्ट पावर ही फर्स्ट टर्म रहेगा, यानी कि जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी का आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या है x, अब x का डिवाइड किस में देंगे 3x स्क्वायर पर। अब 3x स्क्वायर मीन्स क्या है x इंटू एक्स अपॉन x कैंसिल क्या आ गया 3x, क्वोशंट आ गया 3x। क्लियर, अब फर्स्ट पर आपका जो क्वोशंट है उसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ की हाईएस्ट पावर का आप यहाँ डिवाइड देंगे, आंसर यानी क्वोशंट जो आएगा उसका मल्टीप्लाई का, ये प्रोसेस फिक्स है। अब वापस मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, अब आप 3x को गुणा कर रहे हैं 1 से, यानी क्या आएगा 3x। और देखिए हर टर्म को उस टर्म के नीचे ही पुट करना, जैसे x आएगा तो x के नीचे पुट करना है। सपोज कि x क्यूब आता, अब यहाँ पर x क्यूब नहीं है तो आप उसे लास्ट टर्म पर पुट कर देंगे x क्यूब। क्लियर है, तो देखिए यहां से हमारा क्या आ गया 3x आ गया। 3x जब आया तब 3x को किसके नीचे पुट किया, x के नीचे। ठीक है, यहां समझ में आ गया होगा सबको। पहले x का डिवाइड किया 3x स्क्वायर पर, तब आपका आंसर आया 3x, फिर 3x को मल्टीप्लाई करवाया x से तो क्या आया 3x स्क्वायर, फिर 3x को 1 से तो 3x। इस पोजीशन को करने के बाद आपको साइन चेंज करना है।
ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव साइन x है, नेगेटिव साइन 3x। यहाँ से क्या आया माइनस के 2x माइनस 1। अब वापस माइनस 2x पर डिवाइड किया x से, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया -2 -2। अब मल्टीप्लाई किया x से, तो -2x -2। ठीक है, चेंज किया, साइन चेंज किया, कैंसल, चेंज किया तो 4 -1 यानी 1। ठीक है, 10। कोशेंट क्या आया हमारे पास 3x -2। रिमाइंडर क्या आया 1। इस टाइप से आप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यही हमारा जो फॉर्म है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एक और यहाँ पर हम वो देखेंगे क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, divide the polynomial 3x raised to the power 4 minus 4 raised to the power 3 minus 3x minus 1 by x minus 1। ये एक पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। अब देखिए यहाँ का जो सेटअप आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सही सेट दिया है, हाईएस्ट पे लोवेस्ट लो, इस टाइप से चेंज कोई करना नहीं है। और x माइनस ये वाली सेट भी आपको क्या दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट, इस पर डिवाइड किया तो x से x, यहाँ x का पावर 4 है, कट जाएगा, यानी कैंसल आउट, क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा पावर। तो क्वोशंट मैं यहां लिख लेता हूं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, यहां पर भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किया x का तो वापस यही आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई यानी 1। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करें तो क्या रहा, क्यूब आ रहा, तो क्यूब वाले पार्ट को क्यूब वाले पार्ट पर पुट करना है। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या था नेगेटिव। अब 4 तो क्या है पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव, और 3 क्या है नेगेटिव, तो यानी यहां से क्या रह जाएगा -x³ -3x -1। वापस से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यानी कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा -x²। ठीक है, -x² मल्टीप्लाई करेंगे -x³, ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन पहले अभी आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन पे, कि जो टर्म आ रही है उस टर्म को उस टर्म के नीचे लिख लो। अब यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई किया इनसे तो क्यूब तो आ गया, बट यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है +x²। तो x² यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप उसको लास्ट टर्म पर यूज करेंगे। ठीक है, साइन चेंज करें, पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव। अब ये जो शेष टर्म है इनमें से हाईएस्ट टर्म कौन सा अपने पास x² है, तो x² -3x -1, तो x² में डिवाइड किया x का, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +x आ जाएगा। ओके, अब x को गुणा करेंगे यहाँ पर, तो x² 1 से किया तो -x, कैंसल आउट, पॉजिटिव 3x
नेगेटिव और x पॉजिटिव, यानी माइनस के 2x -1। -2x में वापस x का डिवाइड किया, -2 आया, -2 मल्टीप्लाई -2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर -2x था, -2x को जब हमने डिवाइड किया x से तो क्या रह गया, -2, -2 को इससे हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो -2x, और माइनस को 2 को जब -1 से कराएंगे तो +1। तो ये देखिए पॉजिटिव साइन, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, ये नेगेटिव, तो -2 और -1 क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा। ओके, -3 रह जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, -x³। ठीक है, अब वापस एक बार रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को, कहीं पर हमारा जो आंसर है वो सही, कुछ गलत तो नहीं है। तो देखिए पहले x² से हम x से डिवाइड किया तो x 3x³, 3x³ वो आपने मल्टीप्लाई 3x⁴ माइनस 3x³, बिल्कुल सही है। कैंसल आउट किया, यानी कि साइन चेंज तो कैंसल, पॉजिटिव हो गया, तो -x³ -3x -1, वापस तो -x²। ठीक है, अब -x² को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया, -x³ और माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, साइन चेंज कैंसिल, माइनस, फिर आ गया -x²। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ माइनस आने वाला है। अब -x² को डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा, -x आएगा, क्या आएगा, -x। अब -x को जब इससे करवाएंगे तो -x², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब साइन चेंज करेंगे तो देखिए ये माइनस आया तो ये हो जाएगा प्लस, तब कैंसिल हुआ, और ये प्लस था, ये जब क्या हो जाएगा, -1, ये टर्म थोड़ा चेंज आएगा, तो 3x नेगेटिव और माइनस भी नेगेटिव, माइनस के 4x और -1। अब माइनस के 4x पर आपने डिवाइड किया x से, तो x कैंसिल, क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, 4 को जब मल्टीप्लाई तो -4x, और इनसे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन चेंज करवाए, कैंसिल, ये साइन -5। ठीक है, तो फाइनली आप कह सकते हो, देखिए फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि कोशेंट जो आया वो क्या आया, 3x रेज़ टू दी पावर 3 -x² -x -4, और जो रिमाइंडर आपको मिला है, रिमाइंडर वो कितना मिला है, -5। ओके, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अब जो एग्जाम्पल 8 है वो आपका HW है, और वहां आपको क्या करना है स्टूडेंट, px दिया हुआ है, px कितना दिया है, x³ + 1 बाई x+1, तो x³ + 1 पर आपको x+1 का डिवाइड करना बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रिमाइंडर, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised to the power 4 x³ - 2x² + x + 1 is divide by x - 1। अब स्टूडेंट इसके सॉल्व करने के दो मेथड हो गए, एक मेथड तो ये होगा डिवाइड वाला, दूसरा मेथड क्या है कि जैसे अपन लास्ट एक्सरसाइज पर देखा था
यहाँ से अब x का वैल्यू फाइंड करें तो x का वैल्यू फाइंड क्या आएगा, x इक्वल टू 1, क्योंकि आप जब इन्हें 0 के वैल्यू पुट करोगे तो आप ट्रांसफर करें तो x बराबर क्या मिलेगा 1। अब उस 1 को अगर हम x की जगह पुट करें तो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस टाइप से पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपने p वाली है तो लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, पुट x बराबर 1, तो पी एक्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, p1, 4 3 2 प्लस 1 और प्लस 1, 1 का पावर 4 1 आएगा, 1 का पावर 3 1 आएगा, यहां से भी 2 मिलेगा, प्लस 1 प्लस 1, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 2 से कैंसिल हो जाए, 2 आ जाए तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। एक प्रोसेस, एक मेथड ये भी है, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर हम बहुत सी चीजें हैं उन्हें देखने वाले हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो 10 है वो इसी टाइप का है। हमें क्या दिया है, क्यू टी बराबर दिया है, क्यू टी बराबर 4 इंटू टी की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी और माइनस 1 और 2t प्लस 1, ये दूसरा वो दिया है, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जिस टाइप से हमने इसका सॉल्यूशन किया है उस टाइप से। अब इसमें क्वेश्चन क्या है 10 में, क्वेश्चन 10 में चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 2t प्लस 1, यानी यहां से आप t का वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके सॉल्व करें। अगर रिमाइंडर 0 है तो मल्टीप्लाई है, यानी कि फैक्टर वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए t का वैल्यू क्या आ जाएगा, पुट करा इक्वल टू 0, ट्रांसफर करोगे 1 का तो 2t बराबर -1, तो t बराबर -1/2, तो -1/2 यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम पर हमने एग्जांपल देखे। अब एक हिसाब से अगर डिस्कस किया जाए तो रिमाइंडर थ्योरम का जो पॉलिनोमियल जो फॉर्म है वो इस टाइप से हम बना सकते हैं, इस टाइप से कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। ये कुछ भी आप यूज कर सकते हो बल ऐड करके। अब देखिए ये क्या हो गया, डिविडेंट हो गया, ये क्या हो गया, डिविजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये क्या हो गया, रिमाइंडर। इस टाइप से पी एक्स बराबर जी एक्स या फिर एफ एक्स बराबर जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वहां हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे और आज को जो आपको क्वेश्चन दिए थे उन्हें सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।